नमस्कार जी, क्वेश्चंस आंसर की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चंस आंसर हमारे चल रहे थे और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे। जो कॉमन क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं उनका मैं आंसर देने का प्रयास करता हूँ। क्यों? जो कॉमन क्वेश्चन हर किसी का जो क्वेश्चन रहते हैं सोशल मीडिया पे मैं ये डालता हूँ कि किसी को बार-बार ये क्वेश्चन आए तो मैं अपनी ये सीरीज बता सकूँ कि आप सॉल्यूशन ले सकते हो। डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्टैक्ट्स पे बात करते हैं तो 8503 891989 मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। मेरा नाम गोवर्धन चावला है, मैं राजस्थान के सीकर जिले से बिलॉन्ग करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का क्वेश्चन आया है सविता 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 जी का क्वेश्चन है कि सर मेरा वज़न 60 किलो है, मुझे कितना वज़न कम करना चाहिए? सविता जी का वजन 60 किलो है, इनको कितना वजन कम करना चाहिए? सविता जी, आपकी बॉडी है और आपका ही वजन है, आपको ही वजन कम करना है और आपको ही पता होना चाहिए कि आपको कितना वजन कम करना चाहिए। चलिए फिर भी हम आपको आपने क्वेश्चन किया है तो आंसर हम करते हैं कि कितना क्या वजन आपको कम करना चाहिए। पहले बात तो आप पर्सनल कांटेक्ट करें और अब जो मैं बताने वाला हूँ उस पे थोड़ा ध्यान दें। देखो सविता जी, आप को पर्सनल कांटेक्ट पे बताया जाएगा कि क्या सिस्टम रहता है लेडीज का वजन। एक हालांकि आपकी उम्र कितनी है मेरे को नहीं पता, आपने पूरी डिटेल मेरे पास नहीं भेजी। आप मेरे पास हाइट वेट और एज आपकी सेंड करोगे तो मैं बता सकता हूँ। और हो सके तो आपकी एक पिक आप सेंड कर सकते हो। फ्रंट कैमरे से ली हुई नहीं होनी चाहिए पिक, बैक कैमरे से पिक लेना और पूरी कंप्लीट जो पिक आप सेंड करना, सेल्फी वगैरह मत सेंड करना। उससे क्या है कि थोड़ा मैं अनुमान लगा सकूँ कि वजन आपका जो बढ़ रहा है, मसल्स का वजन है, फैट का वजन है, थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। ऐसे पिक देखने से वैसे कोई पता नहीं चलता, लेकिन नॉर्मली मैं पता करके बताऊंगा। जैसे मान लीजिए फिर भी बता देता हूँ। एक सॉन्ग चलता है, लक जवानी 8 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा। इसका मतलब यह रहता है कि 47 यदि वेट है किसी का, फिलहाल मैं वुमेन्स की बात कर रहा हूँ, औरतों की, क्या कि मेल और फीमेल दो है तो मेल का वजन हाइट वेट के अकॉर्डिंग अलग वजन होना चाहिए और फीमेल का हाइट वेट और एज के अकॉर्डिंग अलग वेट, सब कुछ अलग होता है। वो डिपेंड करता है हाइट पे, हाइट के अकॉर्डिंग उनका कितना वजन होना चाहिए और एज के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। तो यदि आपका 60 किलो वजन है, 60 किलो वजन के साथ यदि आपकी पूरी बॉडी स्ट्रोंग है तो कोई इश्यू नहीं है, लगभग आप फिट हो। मैं अनुमान बता रहा हूँ आपको, मतलब देखने में पता चलता है कि आप फिट हो कि नहीं हो। या फिर चेक करवाइए, जाके चेक करवाओ, हॉस्पिटल में जाओ और अपना चेकअप करवाओ, पता लगेगा फिट हो या नहीं हो। तो वैसे लगभग लेडीज का जो वजन रहना चाहिए वो 70 सॉरी 47 50 किलो, 51 52 किलो यदि है तो वो लगभग मोटापा नहीं है, उनको परेशानी नहीं है मोटापे की। और 47 से यदि कोई किसी का वजन कमा रहा है, लकजवानी एट कोरिडा 47 वेट कोरिडा, अब वो जैसा भी सॉन्ग आता है मैंने सुना था कभी, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। लेकिन वो बोला गया है, उसके मतलब ये है कि वो जो कुड़ी है वो फिट है। दिशा डायरेक्शन में इसके एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ आपको, ये समझने की, आपको किस डायरेक्शन से आप समझते हो इस चीज को समझ लें। तो 50 किलो लगभग। और मेल मेल की बात करें तो मेल में क्या 70 किलो के लगभग वजन
होना चाहिए, हाइट वेट भेजने में पता चलता है, लेकिन मैं नॉर्मली उस उम्र की बात कर रहा हूँ जिस उम्र में अपने आप को मेंटेन करना ज़रूरी है फिटनेस के लिए। जैसे शुरू से हम पैदा होने के बाद जैसे 8-10 साल, 15 साल तक और 20 साल तक या 21 साल तक हमारे शरीर में बढ़ोतरी होती जाती है वज़न में, थोड़ा बढ़ो चाहे कम बढ़ो। ये नहीं होता है कि 5 साल में आपका वज़न इतना है और 5 साल की जब उम्र है आपकी उस टाइम आपका वज़न इतना है, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 8 किलो जितना भी है और उसके बाद आपका वज़न कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। वज़न थोड़ा बढ़ता रहता है। एक स्टेज आती है जिस उम्र की मैं बात करता हूँ 20-21 साल के बाद, उसके बाद डाउन होना भी हो सकता है और बढ़ना भी। वो मेंटेन करना आप पे डिपेंड हो जाता है कि आप कैसे मेंटेन करते हो आपकी बॉडी। न्यूट्रिशन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन आपको लेने चाहिए। न्यूट्रिशन लेने से आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फिटनेस पे आती है। साथ ही साथ एक्सरसाइज एक्सरसाइज आप करोगे, बॉडी फिटनेस पे अपने आप आ जाएगी। आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को वज़न कितना होना चाहिए, कितना वैसे सब कुछ होता है, डब्ल्यूएचओ बताता है इतने हाइट के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए, मैं बता दूँगा आपको पर्सनली, आप कॉन्टैक्ट करोगे कोई भी। तो 60 किलो वज़न है तो है आपका, फैट यदि ज़्यादा है आपकी बॉडी में, फैट यदि ज़्यादा है तो आपका वज़न ये ज़्यादा है। यदि आपकी बॉडी में फैट नहीं है और मसल्स आप एक्सरसाइज करने वाले हो सविता जी, करते हो और पूरी बॉडी स्टील बॉडी, मजबूत बॉडी है, तो आपका वज़न कोई इश्यू नहीं है, लेडीज़ का वज़न 60 किलो से हो सकता है। और फिटनेस में जैसे क्या होता है, दंगल, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, जो फ़िल्म मूवी आई है, उसमें वो अलग-अलग वेट के अकॉर्डिंग कंपटीशन होता है। 51 किलो का वज़न है तो वो अलग वेट होता है और बबीता और 2 बहनें थी वो, उनमें और एक 55 किलो की, तो उनका गुरु बोलता है उनको कि 55 किलो वाले में आप लड़ो और आप मेडल ले आओगे, आपका वज़न है। तो वो वज़न 55 किलो, 60 किलो होता है, लेकिन वो फ़िटनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैंने बोल दिया आपको कि ये 47 होना चाहिए, 47 नहीं है, फ़िटनेस अलग-अलग डिपेंड करता है। तो फ़िटनेस का कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट करने पे मैं बताऊँगा। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पाऊँगा, 1 या 2 क्वेश्चन। अभी मैंने फीमेल है जो उनका लिया है, अभी मैं किसी मेल का क्वेश्चन लूँगा, क्योंकि दोनों को बराबर रखना ज़रूरी है। हमारे यहाँ सब बराबर है, तो हम बराबर लेंगे। तो सुरेंद्र सिंह सुरेंद्र सिंह जी का हम क्वेश्चन ले रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी क्या बोल पा रहे हैं, देखते हैं। सर, आप सुबह उठने की बात करते हो, एक्सरसाइज करने की बातें करते हो, तो हम कैसे एक्सरसाइज करें? क्या सिस्टम है आपका? हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ मेरे सुबह उठने में प्रॉब्लम रहती है, मॉर्निंग में जल्दी आँख नहीं खुल पाती। आँख खुलना का मतलब सुबह उठ नहीं पाते हो आप, बहुत बड़ी समस्या है। दिन भी ऐसे ही चल रहे हैं, सबके साथ होती है, कोई बात नहीं। सुबह सुबह नहीं उठने के कारण से मैं बहुत पीछे चला जाता हूँ और माइंड मेरा थोड़ा भारी रहता है। कोई बात नहीं, समस्या मेरी भी है। मैं भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, लेकिन इस समस्या का हल मैंने मेरी तरफ से निकाल रखा है। जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, कोई बात नहीं। ये सोचता हूँ लगभग 6 घंटे 7 घंटे में नींद ले लूँ, सो जाऊँ 6-7 घंटे। नींद पूरी होनी चाहिए, सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। लेकिन हालाँकि मैं ये नहीं बोलता सुबह जल्दी मत उठो। मैं भी यही बोलता हूँ, सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, उठना चाहिए ही चाहिए। मैं नहीं उठ पाता, लेकिन फिर भी मैंने आंसर देना है, क्योंकि आंसर आया है तो सॉल्यूशन तो निकालना हमारा काम है। किसी का भी कोई क्वेश्चन आए और मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दूँ, अच्छा नहीं है। पर्सनल कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपका और भी अच्छे से समझा पाऊँगा। इस टाइम आपको समझा देता हूँ। पहली बात, हमारा क्या सिस्टम है ये आपको समझाना है। सिस्टम क्या है हमारा, हम कैसे जुड़ पाते हैं लोगों से और हमारे से लोग कैसे जुड़ेंगे।
सबसे पहला काम, यदि आप इस टाइम हमारा ये वीडियो देख रहे हो और आप मेरे साथ, हमारी टीम के साथ, हमारा जो मिशन है दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना, उसके साथ यदि आप जुड़ना चाहते हो, कोई आपकी चार्जेबल फीस जो होती है, फीस वगैरह कोई नहीं है। पहला काम जो कर रहे हो, पहला स्टार्टिंग में आपको यही करना है कि मेरे जो कॉन्टेक्ट नंबर है 8503891989, कॉल के माध्यम से, या फिर सबसे बेस्ट जो तरीका है व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप करिए, फिटनेस के रिलेटेड आप ये जुड़ना चाहते हो या फिर मिशन के साथ आप जुड़ना चाहते हो, या अपने फिटनेस के लिए या फिर दुनिया लोगों के फिटनेस के लिए, लोगों को फिट करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको कैसे व्हाट्सएप पे मैसेज डालना है। यदि आप खुद के फिटनेस के लिए हमारे साथ आना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो सबसे पहला काम, 5 चीजें लिखनी है व्हाट्सएप पे। सबसे पहले आपका नाम, फिर आपका एड्रेस, फिर हाइट, वेट और एज। 5 चीजें आपको लिखनी है। समझ में आ गया? नाम, एड्रेस, हाइट, वेट, एज, सेंड कर दो। आगे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आपको डालना ही नहीं। मैं समझ लूंगा कि आप फिटनेस के रिलेटेड हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। अब यह नहीं है कि आप बोले मेरा वेट तो मैं पॉसिबल नहीं है, कहाँ जांच करूं कि मेरा वेट कितना है। कोई बात नहीं, आपको जहां तक समझ में आ रहा है कि मेरा वजन ज़्यादा है, तो ये लिख दो कि मेरा वजन कम करना है। यदि आपका वजन कम है तो ये लिख दो कि मेरा वजन ज़्यादा या बढ़ाना है, मुझे फिट होना है। ये लिखिए। मिशन के थ्रू यदि आप जुड़ना चाहते हो हमारे साथ, लोग खुद तो होंगे ही होंगे आप फिट। यदि नहीं हो और आपको ऐसा लगे मैं लोगों को फिट करने में इस मिशन के साथ जुड़ना चाहता हूँ, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको सबसे पहला व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा, नमस्कार, मेरा नाम, आपका जो भी नाम है, और मैं आपके मिशन के साथ तहे दिल से जुड़ना चाहता हूँ। मुझे इतना मैसेज मिल गया तो मैं समझ लूंगा कि आप हमारे मिशन के साथ, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। तो क्वेश्चंस ये चल रहा था, सिस्टम का बात हो गई। सिस्टम सुबह जल्दी नहीं उठ पाती, कोई बात नहीं, ये बात आपका ही जो क्वेश्चन है। तो जल्दी उठना जरूरी होता है, नहीं उठ पा रहे क्यों? प्रयास करें, छोटा छोटा प्रयास करें। आप रोज सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, आपको लगता है इस टाइम, लेकिन ये सोच लो कि आज मैं सो रहा हूं ना, तो कल मुझे 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जैसा भी आप उठना चाहते हो। भाई आप मान लो लेट कितने बजे तक सो रहे हो मेरे को नहीं पता। जैसे मान लीजिए आपके, आप, मैं सोचता हूँ लेट तक उठता है कोई बंदा, तो इसका मतलब 8 बजे उठता होगा, 9 बजे उठता होगा। लेट का मतलब लोग 9 नहीं, 10-10 बजे तक भी उठते हैं। और किसी के लिए लेट, कोई 6 बजे उठ रहा है तो वो भी लेट है, सोचता है मैं 3 बजे उठूँ, 4 बजे उठना चाहिए, 2 घंटे बचते हैं मेरे। आपकी जिंदगी के, आप सुबह के जितने घंटे बचा पाओगे सोने से, जो बीत रहा है ना टाइम आपका, वो बचा पाओगे। सोचो, यदि आप जो सोने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, 6 घंटे से ज़्यादा आप सो रहे हो, तो 2 घंटा यदि आप ज़्यादा सो रहे हो, तो एक दिन के आप 2 घंटा ही नहीं खो रहे, 7 दिन के 14 घंटे खो रहे हो, और 15 दिन के 30 घंटे, यानी कि एक दिन आपका पूरा खो रहे हो आप, जो आपको पूरा दिन मिलता है। जल्दी उठना चाहिए, टाइम टेबल से आपको चलना चाहिए। चाहिए ही चाहिए, चलना चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। अब जैसे क्या है कि मैं नहीं उठ पाता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को ये 7 दिन में लेट उठ रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं सो कितने घंटे रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ सो कितने घंटे कर रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ 6 घंटे में सो लेता हूँ। तो जो काम मेरे को करने हैं, जो सुबह उठ के नहीं कर पाया, तो मैं रात को सोते समय वो सोच के करता हूँ, ये काम मेरे को करना था जो नहीं कर पाया, चाहे मेरे को 1 बजे चाहे 2 बजे
सुबह उठ के जो काम करना था मेरे को रात को सोते समय वो करना ही है। 24 घंटे का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल में आपको जो 24 घंटे में जितने काम करने हैं वो मेरे कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, या फिर ये जांच करिए कि जो मैं ये काम 24 घंटे में कर रहा हूँ क्या इतना काफी है मेरे लिए, इनफ है। यदि नहीं इनफ है तो सोचिए क्या गलती कर रहा हूँ, सुधारे उस गलती को। सुबह नहीं उठ पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन सुबह उठने के बाद कारण से आपका जो नुकसान हो रहा है वो नाइट में आप कंप्लीट करें, वो समय आप बचाइए रात को। किसी को ब्लॉग लिखना है, किसी को वीडियोस बनाना है पैसे कमाने के लिए, किसी को स्टडी में, जो सुबह बोलते हैं सुबह उठने से सोना बरसता है, मारवाड़ी में ये चलता है कि सुबह सुबह उठोगे तो आप सोना बरसता है। सोना बरसने का मतलब ये नहीं वो बारिश हो रही है, सोना बरसता मतलब सुबह का जो समय होता है बहुत शांत समय होता है और माइंड फ्रेश समय रहता है। दिमाग में केवल यही चीज दिखती है जो सुबह हम कर रहे हैं, किसी और बात के कारण से हमारा माइंड अपसेट नहीं रहता, माइंड फ्रेश एकदम, नया जीवन, नया सवेरा। कल जो हुई गलती भूल जाओ, आज क्या करना है उस पर ध्यान दो। तो सुबह जो सोना बरसता है उसका मतलब क्या है कि सुबह सुबह जो सूरज की किरणें पड़ती है वो भी विटामिन डी से भरपूर होती है। यदि हमारी वो शरीर को हम वो सुबह सुबह की हम धूप ले तो विटामिन डी प्राप्त होती है। सोना भी वो पूर्ति नहीं कर सकता जो सूर्य की जो पहली जो स्टार्टिंग जो किरण होती है सुबह सुबह की वो करता है। ये है। तो नहीं उठ पाते हैं तो आप प्रयास करें, मैं जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करें। मैं अपने अपने हिसाब से ये बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने अध्ययन किया है, मैंने समझा है इस दुनिया को, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ये सोच लो कि एक दिन मुझे उठना ही उठना है, जितनी बजे उठना है उतनी बजे उठना है। चाहे आप अलार्म लगाओ, चाहे घर वालों को बोल दो कि मैं इतने बजे नहीं उठूं, तो चाहे मेरे 2 थप्पड़ लगा दो, चाहे 2 थप्पड़ लगा दो, या फिर गरम गरम पानी मेरे मुंह पे डाल दो या ठंडा पानी या पूरी बाल्टी डाल दो, उठना है मेरे को इतनी बजे। एक दिन उठ गए ना, पूरी जिंदगी उठ सकते हो। हुआ अगले दिन फिर भी, ये यदि आपको फिर अगले दिन उठना है तो यदि आप चाहते हो, या आपने जैसे मैसेज मेरे पास टाइप हुआ है जैसे मेरे पास आया है उस हिसाब से यदि आप चाहते तो हो ही ना, कहीं ना कहीं आपका शरीर नहीं चाहता लेकिन आप तो चाहते हो ना कि उठना। सुबह नहीं उठने का कारण क्या, आपका मन नहीं कहता कि आप मत उठो, आपकी बॉडी कहती है, सर्दी लगती है ना सुबह सुबह, तो वो कंफर्ट जोन में जाना चाहता है हमारा शरीर, कंफर्ट जोन में। तो कंफर्ट जोन उस टाइम उसको मिल रहा है, अच्छे से नींद आ रही है बहुत मस्त वाली, घर वाले क्या बात कर रहे हैं बाहर वो सब सुनाई दे रहा है, सब चल रहा है, लेकिन माइंड कहता है उठो, या फिर मन कहता है या उठो, लेकिन शरीर कहता है मत उठो, मुझे रिलीफ मिल रहा है, मुझे कंफर्ट मिल रहा है, सोते रहो। तो आप एक दिन उठ गए तो उसके बाद दूसरे दिन भी यही काम करने को बोले। यदि आप पानी की बाल्टी डालने के बाद फिर से वापस सो रहे हो तो आपका दूसरा मन काम कर रहा है ना। मन 2 प्रकार के बोला खाया जाता है, 2 प्रकार का होता है। एक मन हमें बोलता है कर, एक बोलता है मत कर, करूं या ना करूं, सोऊं या ना सोऊं, सो जा मत सो। तो यदि आप ये बोल रहे हो तो सोते भी आप ही रहते हो, क्वेश्चन भी आप ही कर रहे हो, मैं उठ नहीं पाता, तो इसका मतलब 2 मन है आपके। तो दोनों मनों में से एक मन को आप हैवी मत होने दो, अपने कंट्रोल करो उसको। तो एक दिन आप उठ गए, दूसरे दिन उठने का प्रयास करो। ये मत सोचो मैं डेली उठूंगा, ये मत सोचो। यदि आपको मान लो आप किसी बुरी लत की आदत पड़ रही, बुरी लत है, ऐसे तंबाकू वगैरह, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये किसी भी प्रकार की चीजें आप यूज कर रहे हो, तो मान लो ये गंदी आदत है, जैसे सुबह उठना भी गंदी आदत है, उसी प्रकार से ये स्मोकिंग वगैरह, तंबाकू वगैरह आप यूज कर रहे हो तो ये भी गंदी आदत है, उनको आप सुधारना है। तो ये मत सोचो मैं परमानेंटली इस चीज को छोड़ रहा हूँ, ये सोचो मैं आज आज ये नहीं करूंगा, ड्रिंक नहीं करूंगा, अल्कोहल का यूज नहीं करूंगा, स्मोकिंग नहीं करूंगा, तंबाकू नहीं खाऊंगा। आज आज एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक दिन में आप मरने वाले नहीं हो, मत खाओ क्या फर्क पड़ता है। पूरी जिंदगी का बोलोगे ना माइंड को, मैं पूरी जिंदगी नहीं खाऊंगा,
माइंड कहेगा नहीं यार इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा, ये तो हमें खानी ही पड़ेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो जूम कॉल समाप्त करना भी पड़ेगा अभी, क्यों टाइम जितना है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो आपको मैंने जो आंसर दिया है उसको आप अच्छे से समझ पाना। वीडियो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, समझ में आएगा। यदि आप एक दिन उठ गए, दूसरे दिन में ये प्रयास करो कि दूसरे दिन मैं उठूंगा, तीसरे दिन भी करो, तीसरे दिन उठूंगा। ऐसे करते करते आप 21 दिन तक ये कर लो, कैसे भी करो। घर वालों को बोलो, चाहे आप कुछ ऐसा किसी को बोल दो कि मुझे उठना, अलार्म लगा लो, 4 बजे यदि घंटी बज गई तो उठना है तो उठना ही है। दूसरा मन जो आप पे हैवी हो रहा है उस टाइम पे, उसको कंट्रोल करना है। दूसरे मन को यदि आप कंट्रोल कर पाए तो आप उठ पाओगे। ये जो मन बोल रहा है ना, आपने जो टाइपिंग की है सारी मेरे पास सेंड किया है, वो टाइपिंग करके जो सेंड टेक्स्ट मैसेज किया है आपने, तो वो मैसेज का जो मन है उस मन को उस टाइम हैवी करो कि इस टाइम मैं सो रहा हूँ तो ये टाइम मेरे को बचाना है। क्यों? ये मत सोचो उस टाइम यार कंफर्ट जोन में हूँ। उस मन को कंट्रोल करो, कंफर्ट जोन वाले को समझाओ। सारा वो क्या है, ये मन कह रहा है ना उठना है तो उठना है। थैंक यू सो मच। मैंने 2 क्वेश्चन लिए, समझ में आया होगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्टैक्ट नंबर मेरे आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, स्टेटस वगैरह, जहाँ भी मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है। नंबर नहीं है मैं बोल देता हूँ, 8503 891989। सिस्टम से जुड़ो, जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा सिस्टम क्या है। मैंने आपको बताया सिस्टम से जुड़ने से क्या फायदे हैं, आपका सिस्टम क्या है। व्हाट्सएप पे जैसे ही मेरे पास मैसेज आएगा मैं समझ लूंगा सिस्टम से जुड़ने के लिए या खुद का फिटनेस के लिए आए हैं। हर चीज हम डिटेल में समझाएंगे। समझ में आए कोई बात नहीं, मैसेज डाल दो, मैं आपको बताऊंगा। जुड़ना है, मदद करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, हेल्प नेचर रखना है। प्रकृति भी प्रकृति भी खुश होती है। वजन कम करने का काम कर रहा है कोई बंदा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जूम कॉल समाप्त की जाए। थैंक यू।